Okay, friends. Good afternoon. Namaste. Sat Sri Akal. Assalamu alaikum. Let us discuss all about carbocation. कार्बोकेटायन उनकी स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। काफी तरह की रीअरेंजमेंट हम लोग पढ़ते हैं। देखो, कार्बोकेटायन कार्बिन और नाइट्रीन तीनों सेक्सटेट वाले केस होते हैं, यानी कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीनों में ही रीअरेंजमेंट होता है, तीनों में ही रीअरेंजमेंट होता है। बाकी में रीअरेंजमेंट आप लोग नहीं देखते हो कार्बेनाइन में। हाँ, कभी कार्बिन से ही नाइट्रीन से ही कार्बेनाइन अगर रिलेटेड हो तो उसमें भी होगा, पर वो स्पेशली कार्बेनाइन में रीअरेंजमेंट ना के बराबर है, नेग्लिजिबल। लेकिन सब ज्यादा जो रीअरेंजमेंट है कार्बिन और नाइट्रीन में रीअरेंजमेंट में भी बहुत कम है इन्वॉल्वमेंट। लेकिन कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है, उसका रीअरेंजमेंट बहुत ज्यादा है। वेट फॉर ए व्हाइल। कार्बोकेटायन अब ये कार्बोकेटायन बनता कब है? किसी न्यूट्रल कंपाउंड में जब बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस, सेम बॉन्ड को होमोलिसिस से ब्रेक करें तो कम एनर्जी चाहिए बॉन्ड डिसोसिएशन में, हेट्रोलिसिस से ब्रेक करें तो ज्यादा एनर्जी चाहिए। हेट्रोलिटिक फिशन रिक्वायर मोर एनर्जी देन होमोलिटिक फिशन, क्योंकि हेट्रोलिसिस में जो आयंस होते हैं उनका एक दूसरे से अट्रैक्शन है, तो उनको दूर ले जाना एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर करता है। ओके, जो मैंने अभी अभी डिस्कशन किया कि होमोलिसिस हेट्रोलिसिस में किस में बॉन्ड ब्रेकिंग ज्यादा एनर्जी लगती है, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं, कुछ भी चीजें पूछी जा सकती हैं। अब मैं कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कैसे होगा ऑर्गेनिक रिएक्शंस में आप लोग देखोगे, जैसे कुछ भी इस तरह आपका है और यहाँ पे लिविंग ग्रुप है। अच्छा, लिविंग ग्रुप के बारे में डिस्कशन नहीं किया है ना हम लोगों ने? कर लिया? किया था थोड़ा। अच्छा, ब्रोसाइलेट, ट्राइफ्लेट सब डिस्कस कर चुके ना? यस सर। हाँ, आप याद करके रखना। ट्राइफ्लेट और टोसाइलेट, ओटीएस एंड ओटीएफ, ये तो काफी कॉमनली आपको जिस तरह शॉर्ट में ओटीएफ लिखते हैं ऐसा ही क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा, पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाया हुआ होगा मोस्ट ऑफ टाइम। टोसाइलेट नंबर 1 पे फेमस है, फिर ट्राइफ्लेट, बाकी सब कम दिखाई देंगे आपको। तो ये लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप जब भी जाता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड के कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर अपने साथ लेके जाता है। लिविंग ग्रुप ऑलवेज लिव्स विद इलेक्ट्रॉन पेयर विद इट। जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो उसके पास लोन पेयर की फॉर्म में चला जाता है, यानी कि बॉन्ड कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे लेके चला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, लिविंग ग्रुप के पास जाएगा। तो इस तरह की बॉन्ड ब्रेकिंग को हेट्रोलिटिक फिशन बोलते हैं, हेट्रोलिसिस बोलते हैं।
तो क्या हो गया, CH3CH, लिविंग ग्रुप निकल गया। तो लिविंग ग्रुप लिव कर गया, तो लिविंग ग्रुप जब भी जाएगा तो क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। लिविंग ग्रुप जब जाता है तो इस तरह न्यूट्रल कार्बन से जुड़ा हुआ है कोई लिविंग ग्रुप, तो वो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन करेगा ऑल द टाइम्स। अब एल्काइल एलाइड में ये हेलोजन लिविंग ग्रुप बहुत कॉमन है। एल्कोहल में आपका OHO2, ईथर में OR, ये सब लिविंग ग्रुप है, जैसे हम लिविंग ग्रुप देख चुके हैं। तो लिविंग ग्रुप ऑलवेज लिव्स विद इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर विद इट। अगर वो 0 फॉर्मल चार्ज वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है लिविंग ग्रुप, तो वो हरदम कार्बोकेटाइन बनाएगा ऑल द टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के खाते का है, 1 लिविंग ग्रुप का जो एटम जुड़ा हुआ है उसके खाते का है फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन के लिए। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके खाते का चला गया, क्योंकि दोनों उसके पास चले गए, तो 1 कार्बन के खाते में भी था, तो कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो पहले 0 था, तो अब फॉर्मल चार्ज 1 से बढ़ जाएगा, +1 हो जाएगा। पहले -1 था तो 0 हो जाएगा, 0 था तो +1 हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन कम हुआ। इसलिए फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन के लिए कोवैलेंट बॉन्ड का 1 ही इलेक्ट्रॉन एक एटम के खाते में कंसीडर किया जाता है। लेकिन ऑक्टेट और ड्यूप्लेट, एक्सपेंडेड ऑक्टेट, सुपर ऑक्टेट, हाइपरवैलेंट, हाइपोवैलेंट कंपाउंड डिसाइड करने के लिए हम बॉन्ड पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये हो गया कार्बोकेटाइन। तो जो कार्बोकेटाइन है आपका, उसकी जनरल जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट मैंने बोला था, जब भी कोई एटम sp2 हाइब्रिडाइज होता है तो 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन गए तो एक प्योर p ऑर्बिटल बच जाता है। s के साथ px एंड py हाइब्रिडाइजेशन में गए तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 120 और नियरली 120 पे XY प्लेन में रहेंगे। ये किस प्लेन में होगा, ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल XY प्लेन में होंगे। XY प्लेन होगा। तो कौन सा, ये तो हाइब्रिडाइजेशन में चले गए, तो कौन बच गया, PZ बच गया, तो XY प्लेन के परपेंडिकुलर होगा PZ। प्योर p ऑर्बिटल है डबल शेप का। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है आपके, दीज आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। These are hybrid orbitals. Done? तो जब भी कोई भी एटम, कार्बन, नाइट्रोजन, व्हाटएवर भी, सल्फर, सेकेंड पीरियड क्या हो या नहीं हो, sp2 हाइब्रिडाइज होगा, पूरी केमिस्ट्री में से बार बार होने वाला है, तो उसके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 जो बॉन्ड बना रखे होते हैं, सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर रख रखा है जिसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल में, उसके अलावा एक प्योर p ऑर्बिटल उस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा ही रहेगा। S के साथ py और pz हाइब्रिडाइजेशन में गए तो yz प्लेन में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, तो px प्योर p ऑर्बिटल उसके परपेंडिकुलर होगा। अब प्योर p ऑर्बिटल एम्प्टी भी हो सकता है, हाफ फिल्ड भी हो सकता है और फुल्ली फिल्ड भी हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल, कार्बन है, कार्बोकेटाइन, कार्बन है, यहां पे एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये कार्बन फिर रेडिकल हो गया, कार्बन आयन हो गया, कार्बन नेगेटिव, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन,
3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन और एक ओड इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन और एक ये लोन पेयर 8 इलेक्ट्रॉन। सेक्सटेट, सेप्टेट, ऑक्टेट। ठीक है, ये sp2 जनरली होता ही है, ऐसा नहीं है कि sp3 नहीं हो सकता। जनरली sp2 होता है, sp और sp3 तो बहुत कम चांसेस है। जनरल हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इसकी भी sp2 बोल देते हैं, ऑप्शंस पे आती है तो जनरली बोलते हैं। स्पेशल केस तो इसका भी sp3 हो सकता है, जैसे CF3 की अगर हम बात करें तो इसमें कार्बन sp3 है ना। बेंड रूल उन सब से हम लोग पढ़ते हैं, ये सब उसे समझ सकते हुए बेंड रूल से। यहां पर अगर हम बात करें 8 इलेक्ट्रॉन है, ये sp3 भी हो सकता है, sp2 भी। लोन पेयर डीलोकलाइज है तो sp2, इफ लोन पेयर इज टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस यानी कि डीलोकलाइज्ड। लिख लेना, रेजोनेंस का पार्ट है डीलोकलाइज्ड। तो इधर क्या होगा, कार्बन के पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये ऐसे। अगर इसका तो बहुत कम होता है, ये sp3 sp2 दोनों होती है, लेकिन इनका तो जनरली sp2 ही देखोगे आप, पर उसका जनरली sp3 रेजोनेंस नहीं होगा तो sp3 ज्यादा मिलता है, ज्यादा कॉमन ये है इसके हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो देखो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, मान लीजिए x y और z है ये, तो x y एंड z। एक प्योर p ऑर्बिटल रहेगा हरदम परपेंडिकुलर। अगर ये sp2 है, sp2 है, sp2 है, यहां पे एम्प्टी रहेगा, यहां पे हाफ फिल्ड रहेगा और यहां पर फुल्ली फिल्ड रहेगा। डन। अब देखो कार्बोकेटाइन की कहानी। कार्बन पॉजिटिव है, वैकेंट p ऑर्बिटल उसके पास है, प्योर p ऑर्बिटल, क्योंकि जनरल हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2। स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर लेकिन ओनली लोकलाइज्ड प्लस वैकेंट ऑर्बिटल। अगर स्ट्रक्चर पता है, इफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज known to us, then तो स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर सब एकदम साफ साफ दिखाई देते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको काम आता है। नहीं तो एक सेंट्रल एटम वाले में हम दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता हो तो। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट प्लस माइनस चार्ज, पॉजिटिव है तो माइनस करो, नेगेटिव है तो प्लस करो, डिवाइड बाय 2, उससे स्टेरिक नंबर निकालते हैं हम लोग। और स्टेरिक नंबर हमें पता है, तो स्टेरिक नंबर होता है नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल taking part in hybridization और number of hybrid orbital formed is equal to steric number, वही होता है। ठीक है, अब कार्बोकेटाइन कभी कभी इमरजेंसी में, कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या इनऑर्गेनिक में इमरजेंसी में ही वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, ऐसा बहुत कम होता है। ओके, 3D में आप इमेजिन कर सकते हो, ये जो इधर जो पड़ोस में कार्बन होगा,
उसके भी 3 बॉन्ड होंगे अगर वो sp3 है तो उसका भी अपना हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। 3D में इमेजिन करोगे तो इन दोनों की गुफ्तगू चल सकती है, इन दोनों में बात आगे बढ़ सकती है, और उसी बात आगे बढ़ने को हम कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट बोलते हैं। सारा फंडा ऑर्बिटल का है। अगर आपने ऑर्गेनिक ऑर्बिटल से बेसिक फंडे जो जीओसी वाले हैं वो अपने ऑर्बिटल कोरिलेशन से हर चीज समझा है, क्योंकि चीजें वहीं से ही बनी है, तो फिर आप मजबूत हो ऑर्गेनिक। अब मैं कुछ अनसैचुरेटेड कार्बोकेटाइन अनसैचुरेटेड कार्बन पे पॉजिटिव हो तो 5 बॉन्ड वाले कार्बन CH2 CH कोई लिविंग ग्रुप है, निकल गया। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ इट? इसकी अगर हम बात करें तो 2, इसका खाली ऑर्बिटल है, इसका 6 इलेक्ट्रॉन है, कार्बोकेटाइन के पास हमें 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? 2 सिग्मा है, लोन पेयर तो है ही नहीं इसके पास, वैकेंट ऑर्बिटल तो है इसके पास, दिस इज वैकेंट ऑर्बिटल। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp। तो यहां कार्बोकेटाइन sp हाइब्रिडाइज है, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 प्लस लोन पेयर है नहीं, वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है, वो तो इमरजेंसी में होगा। अगर हम देखें कार्बन और कार्बन, ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल से एक CH बॉन्ड बन गया, एक CC बॉन्ड बन गया, एक C डबल बॉन्ड C का पाई बॉन्ड है आपका, ठीक है, ये प्योर ऑर्बिटल है। अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये आपका मान लीजिए वाई एक्सिस के अलोंग पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग से बन रहा है, तो ये पीजेड होगा, वो खाली होगा। ये प्योर पी है, वैकेंट क्या है? प्योर पी ऑर्बिटल है। इसलिए एक हाइब्रिड ऑर्बिटल तो ये बॉन्ड बना रहा है, दूसरा सिग्मा ये बॉन्ड, दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं, डबल बॉन्ड वाला ही कार्बन है लेकिन बेंजीन रिंग का हिस्सा है वो, इसके पास भी 2 सिग्मा है। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp2 या फिर sp? ज्यादातर आपको sp लगेगी, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, बाकी लोन पेयर है नहीं। लेकिन इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होना पॉसिबल ही नहीं है। 6 मेंबर के रिंग में कोई भी मेंबर, कोई भी एटम sp हाइब्रिडाइज हो ही नहीं सकता। रीजन इज सेम, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज होगा तो 180 डिग्री होगा, तो इसके दोनों बॉन्ड कैसे होने चाहिए इस एटम के? 180 डिग्री पे तो ऐसे और ऐसे जाएंगे, तो वो तो बहुत बड़ी रिंग का हिस्सा हो सकता है sp तो। 6 मेंबर नहीं।
8 मेंबर के बाद वाली रिंग्स में sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सोच सकते हो आप। 6 मेंबर, 7 मेंबर, 5 मेंबर, 4 मेंबर रिंग में sp हाइब्रिडाइज कोई भी एटम नहीं मिलेगा। रिंग का जो मेंबर है वो नहीं मिलेगा, रिंग के साथ कोई इधर उधर जुड़ा हुआ है अंदर बाहर, तो वो बात अलग। sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो ये तो 180 डिग्री पे तो बात बनेगी नहीं, sp2 तो 120 डिग्री बात बन जाएगी, sp3 तो 109 तो भी बात बन जाएगी, क्योंकि घूमना है तो छोटा एंगल रहेगा तो रिंग बना सकते हैं, बड़ा एंगल होगा तो फिर वो कहाँ 6 मेंबर की रिंग में एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा रहेगा, दैट इज नॉट देयर। सेम रीजन बॉन्डिंग के हिसाब से एक्सप्लेन करें तो पायरिडीन या पिरिडीन वट एवर यू कॉल इट, इसमें भी ये sp2 था, sp हाइब्रिडाइज बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो इसमें ये लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड हो जाता है। क्यों लोकलाइज्ड हो जाता है, क्योंकि sp2 होने के लिए 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोकलाइज्ड लोन पेयर होना जरूरी है, तभी तो sp2 होगा, थिंक दैट वे। तो ये नाइट्रोजन कार्बन सब sp2, तो इसका स्टेरिक नंबर 3 कैसे होगा sp2 होने के लिए, इस कार्बन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2, लोकलाइज्ड लोन पेयर ही नहीं है, प्लस वैकेंट ऑर्बिटल, यस एक वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा तब स्टेरिक जब नंबर 3 होगा तब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो सिचुएशन इज, यहां मजबूरी है कि sp2 हो, sp हो ही नहीं सकता, तो मजबूरी है कि वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो खाली पड़ा है। दिस इज वैकेंट ऑर्बिटल बट हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ने ये सिग्मा बॉन्ड बनाया, दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल ने ये सिग्मा बॉन्ड बनाया, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल खाली है, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज स्टेरिक नंबर, वो स्टेरिक नंबर होता है। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पहला एग्जांपल, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दूसरा एग्जांपल, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का तीसरा एग्जांपल। डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है तो हो सकता है वो बेंजीन रिंग की तरह sp2 हो सकता है वो सिंपल ओपन चेन रिंग हो तो sp, डबल बॉन्ड वाले कार्बन का पॉजिटिव। अब ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन की बात करते हैं। वैसे देखोगे तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड तो एक ही है, एक सिग्मा है 2 पाई है, लोन पेयर है ही नहीं। स्टेरिक नंबर 1 होगा ऐसे देखोगे तो आप, लेकिन स्टेरिक नंबर की वैल्यू 1 होना तो इम्पॉसिबल है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जिसमें एक ही एटम के 2 या 2 से ज्यादा ऑर्बिटल, एक या एक से 2 या 2 से ज्यादा ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में जाए, हाइब्रिडाइजेशन में जाए। 2 या 2 से ज्यादा ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में, एक ऑर्बिटल कैसे जा सकता है खुद के साथ, कम से कम 2 ऑर्बिटल होंगे तो इंटरमिक्सिंग का मतलब उठता है। इसलिए हाइड्रोजन एटम, मीथेन में 4 हाइड्रोजन है, हम बोले कि हाइड्रोजन की हाइब्रिडेशन स्टेट sp है, ये तो गलत बात है। हाइड्रोजन तो हाइब्रिडेशन जाता ही नहीं है, उसका सिर्फ 1s है, वो तो हाइब्रिडेशन गया नहीं। इसलिए हाइड्रोजन का हरदम प्योर s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में टेक पार्ट करता है, उसको हाइब्रिडेशन जाने की जरूरत नहीं पूरी केमिस्ट्री में। इनफैक्ट जब भी वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड, तो इसमें
स्टेरिक नंबर 2 तो बेयर मिनिमम होता है, स्टेरिक नंबर 1 तो हो ही नहीं सकता। तो कम से कम हाइब्रिडाइजेशन sp तो होगी। तो ये जो होता है ये वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से होगा, क्योंकि स्टेरिक नंबर का वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अगेन अगेन इमरजेंसी कंडीशन, तो यहाँ पे क्या होगा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी। एक जो इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो खाली पड़ा है, दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल ने सिग्मा बॉन्ड बना दिया, और बचे sp के अलावा 2 p ऑर्बिटल और बचे, वो 2 पाई बॉन्ड बना रहे हैं। और ये तो ये sp हाइब्रिडाइज है, इट हैज वैकेंट ऑर्बिटल, इट हैज वैकेंट ऑर्बिटल। ये मैंने काफी अच्छी चीज बताई आपको। इनके बारे में जैसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन की हाइब्रिडेशन स्टेट बताओ, डबल बॉन्ड वाले कार्बन की हाइब्रिडेशन स्टेट बताओ, तो बच्चे सही नहीं बता पाते हैं। तो बेंजीन रिंग का sp2 है, और ट्रिपल बॉन्ड वाला और डबल बॉन्ड वाला कार्बन बताओ, डबल बॉन्ड वाला कार्बन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन क्या है, और बेंजीन वाला कार्बन क्या है, याद रखना है। sp2 sp sp, ठीक है। और तीनों सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन sp2 इन जनरल केस। तो कार्बोकैटायन तो ये सारे ही हैं, इसलिए कार्बोकैटायन की हाइब्रिडेशन स्टेट हरदम sp2 नहीं होती। पर ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में दे देते हैं व्हाट इज द हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ कार्बोकैटायन, तो आप sp2 के ऊपर टिक करोगे तब मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि जनरल केस वो है, जनरल केस वो है। यू गॉट इट। तो इसका सीन क्या है, ये ऑर्बिटल डायग्राम हो गया इसका। प्योर पी ऑर्बिटल 5 बॉन्ड बना रहे हैं, बाकी हाइब्रिड ऑर्बिटल एक खाली है, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर है, वो मैंने नहीं दिखाया सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि आपको पता ही है हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। डन। तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, और इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। इन दोनों के पास वैकेंट ऑर्बिटल इज हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऐसा आप बहुत ही रेयरली देखो। इज हाइब्रिड ऑर्बिटल, HO मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल। डन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, वही रूल लगाओ, AERHI। ये तीनों रेजोनेंस से रिलेटेड है। एरोमेटिसिटी स्टेबलाइज्ड हो, बहुत अच्छी बात है। फिर इक्विवेलेंट रेजोनेंस, फिर नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस और नॉर्मल रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। सारे के सारे ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले रेजोनेंस, और उसमें भी पहले एरोमेटिसिटी वाला रेजोनेंस, फिर इक्विवेलेंट रेजोनेंस, और फिर नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। इसी तरह ही आप लोग देखो।
तो सर ई का क्या है? रेजोनेटिंग इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट सर ई का मतलब क्या है? और हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट, सब के सब रेजोनेंस की स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करेंगे। ई मतलब इक्विवेलेंट रेजोनेंस, ओके सर। जिसमें इक्वल एनर्जी वाले सारे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो, सारे के सारे इक्वल एनर्जी वाले हो, तो उसको इक्विवेलेंट रेजोनेंस बोलते हैं। ये ऐसा कोई बच्चा नहीं हो सकता जो बोर्ड के लिए पढ़ा हो और ये कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी का ऑर्डर ना देखा हो, ऐसा इम्पॉसिबल है ना। रेजोनेंस किसी में नहीं है, सिंपल एल्काइल ग्रुप है कार्बन पॉजिटिव पे, कोई मैंने सब छोटा मिथाइल ग्रुप ले लिया। रेजोनेंस है ही नहीं, तो ये तो तीन हट गए रेजोनेंस वाले। हाइपर कॉन्जुगेशन 9 अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर 6 अल्फा हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन, 3 हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन, 0 हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन। जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन, उतना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन से कार्बोकेटाइन की या एल्कीन की स्टेबिलिटी या कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, मेनली तीन के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन हम लोग यूज करते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है, इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से भी यही है। तो यहाँ तो लड़ाई नहीं है, दो ही बचे। रेजोनेंस वाला केस तो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा इस एग्जाम्पल में। थर्ड डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकंड डिग्री, देन प्राइमरी एंड देन मिथाइल कार्बोकेटाइन। AER HI से इसकी एक्सप्लेनेशन अपने आप मिल जाती है। सबसे पहला एग्जाम्पल तो यही रहता है कार्बोकेटाइन। तो जनरल थर्ड डिग्री ग्रेटर देन सेकंड डिग्री ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन मिथाइल कार्बोकेटाइन। ये जनरल ऑर्डर हम बहुत बार यूज एंड रीयूज करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मैं बोलता हूं बताना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन किसकी ज्यादा। बताओ, तीन कार्बोकेटाइन है, रेजोनेंस किसी में है ही नहीं, तो AER HI में H आया हाइपर कॉन्जुगेशन, 2 और 2 4 और 3 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन, 2 और 1 3 अल्फा हाइड्रोजन, और सिर्फ 1 अल्फा हाइड्रोजन। जो उसका पड़ोसी कार्बन है उसको अल्फा कार्बन बोल देते हैं लोग, तो अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? हाइपर कंजुगेटिंग इफेक्ट। फिर इंडक्टिव देखो, जब हाइपर कंजुगेशन AER HI में सबसे पहले एरोमेटिसिटी डिसाइड होती है, फिर इक्विवेलेंट रेजोनेंस डिसाइड करते हैं। अगर वहीं पे डिसीजन फाइनल हो जाता है तो इंडक्टिव इफेक्ट तक आना ही नहीं पड़ता। यहाँ पर भी नहीं आना पड़ा जब हाइपर कंजुगेशन पे डिसाइड हो गया। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का ऑर्डर ही हो। ये अलाइलिक कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे सिर्फ प्लस आई है, लेकिन यहाँ पे तो रेजोनेंस भी है। रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। तो AER HI रेजोनेंस के हिसाब से तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होनी चाहिए।
रेजोनेटिंग इफेक्ट। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन, इसमें दो है, sp3 ही होना चाहिए, ये तो हाइपर कॉन्जुगेबल है ही नहीं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से ये ऑर्डर हो गया स्टेबिलिटी। इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से भी यही ऑर्डर हो गया। H इफेक्ट, I इफेक्ट एंड R इफेक्ट। R इफेक्ट ये ऑर्डर बता रहे हैं, तो बताओ ये डिसाइड कर देगा एरोमेटिसिटी, इक्विवेलेंट या रेजोनेंस। तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो देखना ही नहीं है, ARHI रूल का मतलब यही है। तो स्टेबिलिटी किसकी हो गई, जो रेजोनेंस ने बोली। स्टेबिलिटी ऑर्डर इज दिस। ARHI का मतलब यही है, एरोमेटिसिटी डिसाइड कर देती है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस को मत कंसीडर करो। अगर इक्विवेलेंट रेजोनेंस डिसाइड कर दे तो, अगर रेजोनेंस इक्विवेलेंट रेजोनेंस एरोमेटिसिटी वाला कोई रेजोनेंस का केस ही नहीं है, तो फिर हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट को डिसाइड करेगा। वो भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है, तो फिर इंडक्टिव इफेक्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं। कुछ ऐसे कार्बोकेटायन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल होते हैं। जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है। बेंजाइल कार्बोकेटायन एंड फिनाइल कार्बोकेटायन। यहाँ पे रेजोनेंस है 5 बॉन्ड के साथ, यहाँ पे तो नहीं है, या तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। तो स्टेबिलिटी किसकी है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव हो तो वो हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटायन होते हैं। रेजोनेंस की जिंदगी में सबसे अच्छा क्या हो सकता है स्टेबिलिटी के लिए, बैक बॉन्डिंग या प्लस एम इफेक्ट, पड़ोस में इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला हो। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता उसकी लाइफ में। बैक बॉन्डिंग करवा दो, ये लोन पेयर चला गया आपको, तो क्या हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन जो पॉजिटिव था, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, बैक बॉन्डिंग, जो पड़ोस में ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सब आ जाएंगे। तो उससे अच्छा उसकी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। प्लस एम की स्टेबिलिटी से अच्छा कार्बोकेटायन की जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सर सकता। हाँ बोलो। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। स्टेबिलिटी के रूल देखे थे हमने। डबल बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के सबसे बड़ी चीज होती है ऑक्टेट, स्टेबिलिटी जब कंपेयर करते हैं। फिर होते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स, और उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद ये सब आते हैं कि फॉर्मल चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा चार्ज। तो यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी बढ़ रहे हैं, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड हो गया 5 बॉन्ड, बैक बॉन्ड इज ऑलवेज 5 बॉन्ड। उसके बाद फॉर्मल चार्ज वगैरह देखते हैं कि इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव होना चाहिए, ऐसे तो पढ़ते हैं।
ऑक्टेट कंप्लीशन इज द बिगेस्ट थिंग। वो हो गया तो फॉर्मल चार्ज वाला तो बहुत पीछे की फैक्टर है। तो कार्बोकेटाइन को अगर प्लस एम की स्टेबिलिटी मिल जाए तो मान लीजिए उसको राम मिल गया, बहुत खुश नसीब हो कार्बोकेटाइन, उससे अच्छा उसकी जिंदगी में कुछ नहीं। असाइलियम कार्बोकेटाइन, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, 6 इलेक्ट्रॉन से इसका भाग्य चढ़ गया। चार बॉन्ड हो गए तो 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट। क्योंकि ऑक्टेट और डुप्लेट के लिए तो कोवलेंट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के खाते में कंसिडर किए जाते हैं। दिस इज वेरी स्टेबल कार्बोकेटाइन। जैसे ही पॉजिटिव बनता है यहाँ पे, जैसे कार्बन है, लेकिन अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता, बैक बॉन्डिंग हो गई। जैसा ही सिचुएशन आपको ओ पॉजिटिव एन पॉजिटिव के ऊपर हाइड्रोजन मिले तो आप प्रोडक्ट वहीं पे ही बना देना, आपके बंद करके परम सर का नाम लेकर न्यूट्रल प्रोडक्ट तुरंत मिल जाता है। तो ओ पॉजिटिव एन पॉजिटिव के ऊपर जब भी आपको एच पॉजिटिव आयन है तो आप बड़े प्यार से उसको फायर करके प्रोडक्ट बना दोगे, न्यूट्रल प्रोडक्ट। इस चीज का ध्यान, ये सब काम आएगा रिएक्शन में। लेकिन अगर कार्बन है, यहाँ पर मैंने बस इतना ही फर्क किया है, यहाँ पे कार्बन है ओ पॉजिटिव के ऊपर, यहाँ पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होगा तो फायर कर दोगे, लेकिन कार्बन होगा तो फायर नहीं कर। एच पॉजिटिव आयन फायर होगा तो 0 इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, एक एक्स्ट्रा आ गया, तो +1 से बढ़कर 0 हो गया फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज घट गया। देखो, कार्बोकेटाइन की जिंदगी में +m यानी कि बैक बॉन्डिंग से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मैंने बताया था आपको क्लास में, एक ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाते हुए और एक लॉन्ग पेयर भी रखते हुए, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट। इस तरह की सिचुएशन है, ओ पॉजिटिव और हाइड्रोजन भी है उसके ऊपर, तो H पॉजिटिव फायर कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ऑक्टेट कंप्लीट है। और नाइट्रोजन का भी चाहे 4 सिग्मा बॉन्ड हो, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड, यहाँ पे 1 सिग्मा और 2 पाई, ये चारों सिग्मा बॉन्ड हो, 3 सिग्मा 1 पाई हो, 2 सिग्मा 2 पाई हो, कोई भी सिचुएशन हो, जब भी एन पॉजिटिव, यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट है इसका। ये हाई सेकेंड हाईएस्ट और थर्ड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो इनको कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है, पॉजिटिव चलेगा। लेकिन मैंने बताया था सुसाइडल केस, अगर इस तरह की सिचुएशन है कि ऑक्सीजन है, लेकिन यहां से कोई लिविंग ग्रुप चला गया, इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, अब आया इसके ऊपर पॉजिटिव सेक्स इलेक्ट्रॉन, दिस इज सुसाइडल केस। ये अनस्टेबल है, किसी भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में ऐसा दिखाई देते तो नहीं बनाना उसको, बिकॉज दिस इज हाईली हाईली। अब इसकी खुददारी पे लग रहा है कि मैं तो सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूं, मैं पॉजिटिव कैसे रख सकता हूं, आपकी इस खुददारी पे लग रहा है। लेकिन थोड़ा तो चलेगा, है ना, हर किसी को फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। तो ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन का साम्राज्य तो बहुत बड़ा है, हर जगह ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो, ऑक्सीजन का तो बहुत बड़ा साम्राज्य है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स। कार्बन का कोई कंपैरिजन नहीं है, कार्बन तो न्यूमरो यूनो है, उसकी दुनिया इतनी बड़ी है जिसका नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। और ऑक्सीजन की दुनिया भी अच्छी खासी बड़ी है। डन। तो ये सुसाइडल केस हो गया आपका। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव हो लेकिन ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो तो गड़बड़ है, ऑक्टेट कंप्लीट रखते हुए पॉजिटिव हो तो चलेगा, ऐसी कोई हाईली हाईली अनस्टेबल, तो डोंट मेक इट, डोंट मेक इट, दिस इज सुसाइडल केस। सुसाइड कर जाएगा मतलब स्टेबल नहीं है, खत्म हो जाएगा, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन की जिंदगी में बैक बॉन्डिंग प्लस एन की स्टेबिलिटी से अच्छा कछु नहीं। देखो सम स्पेशली स्टेबल कार्बोकेटाइन्स, some spatially stable carbocations कार्बोकेटाइन का टॉपिक बड़ा है, इट टेक्स टाइम। रीअरेंजमेंट मेनली हम पढ़ेंगे, पर रीअरेंजमेंट पढ़ाने से पहले मुझे इसका डिस्कशन करना होगा, इसलिए मैं कर रहा हूं, नहीं डायरेक्टली मैं रीअरेंजमेंट स्टार्ट कर देता। इसके 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेंस का केस है। 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं रिंग में, रिंग करंट, तो ये एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक। साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटाइन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, साइक्लो, अगर ये पॉजिटिव नहीं होता साइक्लोप्रोपीन होता, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव डाल दो तो इसको साइक्लोप्रोपीन बोलेंगे, साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटाइन। प्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन सब लोग जानते हैं, यू केम अक्रॉस all these carbocations n number of times। 6 इलेक्ट्रॉन रिंग करंट बता रहे हैं, तो ये भी क्या है, एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, हाईली एन। 7 इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होंगे, इक्विवेलेंट रेजोनेंस का ये भी एग्जांपल है। 7 कार्बन पे यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, और 7 RS में 7 कार्बन पे +1 +1 +1 आता रहेगा। लेकिन 5 मेंबर के रिंग वाला कार्बोकेटाइन ये एंटी एरोमेटिक है, हाईली हाईली अनस्टेबल, नॉट स्टेबल।
तो रिएक्शन स्विच को नहीं बनाने का 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं रिंग करंट में, वो हक्कल नंबर नहीं है। एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्बोकेटाइन सीपीएम, सर वो बैक पेज कर साइक्लोप्रोपाइल, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। इनफॉर्मल लैंग्वेज में इसको हम डांसिंग रेजोनेंस भी बोलते हैं, बट दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड लिटरेचर ऑफ केमिस्ट्री। डांसिंग रेजोनेंस नाम का ऐसा कोई टर्म नहीं है, पर ऑथर लोग और टीचर लोग यूज करते हैं, तो ये टर्म आपको मिल सकती है, बट स्टैंडर्ड कोई ऐसी नहीं है कि इट इज एसेंशियली द पार्ट ऑफ लिटरेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नथिंग लाइक दिस। यस, आई एम टर्निंग बैक। CPM is again one of the extraordinary stable carbocation. CPM is again one of the extraordinary stable carbocation. ठीक है बच्चों, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल कार्बोकेटाइन है CPM। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मेडिकल बैच में तो मैंने इमेजिन करवा रखा है ही, आई होप सो। मेडिकल का आई एम नॉट कंफर्म, क्योंकि वहाँ पे लेक्चर्स रिलेटिवली कुछ बीच में अच्छे थे, तो हमने अच्छे से चीजें डिस्कस कर पा रहे थे। यहाँ पे देखो, मैं कुछ CPM साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल और कार्बोकेटाइन, क्या हो गया? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन CPM। इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर में बनाता हूं। आपने नॉर्मल केस ऑफ रेजोनेंस में पढ़ा कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज रेजोनेंस इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। लेकिन मैंने हरदम ये बोला डीलोकलाइजेशन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन ओवरलैप सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज रेजोनेंस। जैसे ही हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो जिनकी एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, तो लोन पेयर ऑड इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन हो गए, यही रहते हैं आपके नॉर्मल। लेकिन यहाँ तो पाई बॉन्ड और लोन पेयर नाम की कोई चिड़िया ही नहीं है CPM। ये 3 मेंबर की रिंग दुनिया की सबसे छोटी रिंग होती है। रिंग थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। ये sp3 है,
साइक्लोप्रोपेन में बची हुई वैलेंसी सब हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड। sp3 में एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 20 पर एक्चुअल बॉन्ड एंगल इज 60 डिग्री इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन है। स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, वेरी हाई एंगल्स। अरे 109 का 107 होता, 105 होता, 111 होता, उससे कम ज्यादा होता, पर बहुत का डिफरेंस ही तो लगभग कहाँ 60 और कहाँ 109। नियर अबाउट 60% के नियर अबाउट ये है, यानी कि आपको 40 तो अराउंड 40% डिफरेंस आ गया आइडियल बॉन्ड एंगल से एक्चुअल बॉन्ड। तो ये तो हाई तोबा बहुत खतरनाक एंगल्स पे। स्ट्रेन इतना ज्यादा है तो एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी बहुत कम होगा। 3 मेंबर की रिंग सबसे बड़ी दुखी आत्मा है, बहुत दुखी आत्मा है, बहुत परेशान रिंग। तो जिंदगी में किसी को रिंग दो तो बड़ी से देना ताकि स्ट्रेन कम रहे और जिंदगी भी अच्छी चले जब रिंग देने का वक्त है। रिंग बड़ी कंफर्टेबल होनी चाहिए, बिकॉज लाइफ इज वेरी लॉन्ग। एस्पेशली इन द मिडिल क्लास फैमिली, है ना। खैर, तो यहां पर बच्चों एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, इसलिए ये पाई बॉन्ड टूटने के लिए रेडी है। 3 मेंबर की रिंग हाईली स्ट्रेन, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस में हर जगह यूज करूंगा मैं ये डिस्कशन। 3 मेंबर की रिंग परेशान आत्मा है, 3 मेंबर की रिंग परेशान है, हाई एंगल स्ट्रेन, तुरंत वो ज्यादा रिएक्टिव रिंग है क्योंकि वो दुखी है। बस तो ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जरूर है पर ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल डायग्राम अगर हम देखें इसका, ये कार्बन, ऐसे हमें लग रहा है कि ऐसे ओवरलैपिंग हो। ये हम बॉन्ड सेंटर टू सेंटर लाइन मिलाकर दिखाते हैं बॉन्ड, तो ऑर्बिटल जरूरी नहीं है कि उसी डायरेक्शन में हो। ऑर्बिटल जो ओवरलैपिंग हो रहे हैं बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन, ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह बल्ज आउट रहते हैं। क्या होते हैं? बल्ज आउट होते हैं। इस तरह है इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसी तरह इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल भी इस तरह बल्ज आउट करके हैं। डन। ये अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं, फिर भी दुखी तो है। अब इसका 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और है, एक बोर्ड के पीछे की साइड होगा, एक बोर्ड के आगे की साइड होगा, एक वैज पे एक डैश पे। कार्बन इधर है जहां पे कार्बोकेटायन है, इस तरह की सिचुएशन सीपीएम है ना। इसके पास प्योर पी ऑर्बिटल है। अब क्या होता है, ये प्योर पी ऑर्बिटल
इस दुखी आत्मा के साथ ओवरलैप कर जाता है। ये इमेजिन करना पड़ेगा, क्लास में इमेजिन करवा चुका हूं। ये इसके साथ ओवरलैप करवा जाता है और ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस ओवरलैपिंग की वजह से यहां से यहां फ्लो कर जाएगा और ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड उधर शिफ्ट हो जाएगा। मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताता हूं, अगर मैं आपको क्लास में इमेजिन नहीं करवा चुका, बिना इमेजिनेशन के आपको समझ में नहीं आएगा। रट लो, याद कर लो, कुछ भी हो, क्वेश्चन भी हो जाएंगे, पर आपको फीलिंग नहीं आएगी। इसका एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो गया ये, फिर इधर से भी बराबर ही प्रोबेबिलिटी है, तो दूसरा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो गया आपका तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या हो गया आपका, ये क्या अपना पैर उठा के भंगड़ा कर रहा है, क्या कर रहा है, भंगड़ा, डांस कर रहा है। फिर इधर वाला पैर उठाया, फिर डांस कर रहा है, भंगड़ा पाले आजा। डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डांसिंग रेजोनेंस। अब यहां से जैसे ही बॉन्ड टूटा तो दुखी आत्मा को थोड़ा सुख मिला, एंगल स्ट्रेन खत्म, रिंग खत्म। इसलिए ये जो वाला कार्बोकैटायन है ये बड़ा खुश है क्योंकि तकलीफों से बाहर निकालता है रिंग को। ट्रिपल बॉन्ड वाली रिंग भी, सर ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्या? हाँ इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हैं, सीपीएम के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये RS1, ये RS2, ये RS3,